दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारी सप्लीमेंट्री रीडर बुक बिस्टास में लेसन 6 चैप्टर 6 हमारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ओके, ये लास्ट चैप्टर आपका बिस्टास से। आपकी अगर बात करते हैं फ्लेमिंगो में आपके 8 चैप्टर हैं, पोयट्टी में दोस्तों आपके 5 चैप्टर हैं और बिस्टास में आपके 6 चैप्टर होंगे। तो सभी के मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। ओके, विशेषकर एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए पूरे आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी मैंने कवर किए हैं इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप क्या क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th इंग्लिश 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाइएगा, क्रम से दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएगी, तैयारी कर लीजिएगा। साथ ही इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है, तो इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक भी पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट देखने से पहले एक बात मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि आपके एमपी बोर्ड में इंग्लिश के पेपर में 12th इंग्लिश के पेपर में बिस्टास से शॉर्ट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग वाले भी आते हैं। शॉर्ट कितने क्वेश्चन आते हैं? तो 3 क्वेश्चन रहते हैं, 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे पेपर में, जिनमें से आपको 2 करने पड़ेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें 1 करना पड़ता है। तो जो पेपर बनाने वाला होगा उसे क्या है, इस बिस्टास बुक से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होंगे आपके पेपर के लिए। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, तो जो पेपर बनाने वाला होता है, ओके, टीचर होते हैं, वो आगे वाले जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें उन चैप्टर में जो क्वेश्चन भी वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब एग्जामिनर क्वेश्चन सिलेक्ट करता तो आगे वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट ले लेता है, तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। ओके, अभी तक ये चैप्टर वैसे भी हटा था, लेकिन अब जुड़ चुका है आपका। ओके, लास्ट ईयर भी था ये चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट नहीं आ पाते, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है 2-3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने तो आगे वाले चैप्टरों से लेता है। तो इस चैप्टर के अगर आपको इंपॉर्टेंट याद ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट लेकर आपके लेसन 5 तक के सभी इंपॉर्टेंट बताए हैं, उनको आपको जरूर तैयार करके रखना है। जब वो सब याद हो जाए तब इसे याद करिएगा, नहीं तो आप इनके लास्ट वाले लेसन 6 के आपको क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, लेसन फर्स्ट के लेसन 2 के आपको याद ही नहीं। ओके, तो ऐसा नहीं करना, आगे वाले चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनको तैयार कर लीजिएगा। इसका तो आप इग्नोर भी कर देंगे, चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अभी तक तो इससे नहीं आया, लेकिन आ सकता है। तो मैं आपको 2 इससे इंपॉर्टेंट शॉर्ट वाले बताने वाला हूं, एक लॉन्ग टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। पहला हमारा क्वेश्चन, व्हाट डिड सी नोटिस अबाउट द इंडियन गर्ल्स इन द स्कूल। सी का मतलब यहाँ लेखिका के, तो जो लेखिका है, ओके, तो लेखिका ने जो भारतीय लड़कियां हैं, जो उनके स्कूल में भारतीय लड़कियां हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या देखा, क्या नोटिस किया। तो द इंडियन गर्ल्स वर क्लैड इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लीनिंग ड्रेसेस। मतलब क्या बताया जा रहा है कि जो भारतीय लड़कियां थी उन्होंने एकदम टाइट एकदम कड़क और टाइट जूते पहने हुए थे, और जो उनकी ड्रेस पहनी हुई थी वो भी एकदम क्या है, बहुत टाइट थी, चिपकी हुई थी। ओके, इस प्रकार से एकदम चिपकी हुई ड्रेस पहनी हुई थी, साथ एकदम कड़क और टाइट जूते पहने हुए थे, जूतियां पहनी हुई थी। ओके, द राइटर नोटिस दैट इंडियन गर्ल्स सीम्ड नॉट टू केयर अबाउट द फीट दैट दे वर इमली ड्रेस्ड देन द राइटर हरसेल्फ इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स। तो यहाँ लेखिका क्या नोटिस करती हैं कि जो भारतीय लड़कियां हैं उन्हें अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं, ओके, अपने शरीर की और अपने पाँव की। क्यों? जब हम क्या है एकदम कड़क जूते पहने रहेंगे, ओके, जूतियां पहने रहेंगे, और साथ ही एकदम कड़क अपने कपड़े पहने रहेंगे, तो शरीर क्या पूरा दबा दबा सा रहेगा। ओके, हम असहज महसूस करेंगे, और क्या है इससे हमारे क्या है बॉडी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए लेखिका कहती हैं कि इन्हें क्या है, जो लड़कियां ने अपने शरीर की और अपने पाँव की बिल्कुल चिंता नहीं है, इस टाइप से परवाह नहीं है, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट एडवाइस डिड अन्ना ऑफर बामा। ओके, जो अन्ना है उसने बामा को क्या सलाह दी, बामा को क्या सलाह दी? तो जो अन्ना है वो बामा का क्या है, बड़ा भाई। ओके, तो उसने सलाह दी, तो क्या सलाह दी थी? तो अन्ना एडवाइस बामा टू स्टडी विथ केयर एंड लर्न ऑल दैट सी कुड। तो यहाँ अन्ना बामा को सलाह देता है कि क्या है कि जो स्टडी करें एकदम क्या है, बहुत ज़्यादा ध्यान से करें स्टडी को, बहुत ज़्यादा पढ़ाई मतलब ज़्यादा ध्यान से करें, साथ ही जितना ज़्यादा सीख सकते हो, जितना ज़्यादा अपनी क्लास में सीख सकते हो उतना ज़्यादा सीखें। इफ़ सी वाज ऑलवेज अहेड इन हर लेसन, यदि वो क्या है हर चैप्टर में आगे रहेगी, ओके, हर चैप्टर में पूरे अपने क्लास में सबसे आगे रहेगी, पीपल वुड कम टू हर ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्फ टू हर। तो कि अगर आप क्या हमेशा आगे रहते हैं, अहेड मतलब आगे होना, तो आप हर चैप्टर में आगे रहते हैं, या तो पूरी क्लास में अगर आप आगे रहते हैं, तो हर व्यक्ति आपसे क्या है, आपसे क्या है, अपने आप आपसे अटैच होगा, आपसे मिलना चाहेगा आपसे, और आपसे मिलेगा, आपको मित्र बनाएगा, इस टाइप से बताया जा रहा है। क्योंकि ऐसा क्या है, क्योंकि जो बामा थी वो क्या है नीची जात की, उस समय तक आपको पता है पहले समय में क्या है नीची जात ऊंची जात वाला पूरा सिस्टम था, भेदभाव छूत वाला सिस्टम था। ओके, तो इसलिए क्या है बामा को इतना ज्यादा वो क्या है वहां तो नहीं मिल पाता था, लोग इन्हें क्या इग्नोर किया करते थे नीची जात होने के कारण। इसलिए उनके जो बड़े भाई है आना उन्हें ये सब समझाते हैं कि
पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करते हैं तो आप ऊंचे ऊंचे पद में चले जाते हैं, फिर आपको है सब सम्मान देना पड़ता है। और कोई आपको सम्मान भी नहीं देना चाहता है। अभी भी है, अगर आपको कोई व्यक्ति सम्मान नहीं दे रहा है, लेकिन आप क्या बड़े अधिकारी बन जाते हैं, बहुत बड़े अधिकारी बन जाते हैं, तो सब फिर आपको सम्मान देना ही पड़ेगा इस प्रकार से। अगर आप नॉलेजफुल व्यक्ति बन जाते हैं, इसलिए क्या है पढ़ाई का बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि आपको क्या है पढ़ाई को अपने जीवन से जोड़ना है, पढ़ाई का रियल यूज करते हैं तो आपको क्या है बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट, ये आपके शॉर्ट वाले क्वेश्चन है। अब एक लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, उसकी हाई चांस है आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। और आता है क्वेश्चन, तो ये लॉन्ग वाला 3 नंबर क्वेश्चन है। बस थोड़ा आपको समझ लेना, कुछ लाइनें कम भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको समझ के रखना है। देख लेते हैं। बामास एक्सपीरियंस इज दैट ऑफ अ विक्टिम ऑफ द कास्ट सिस्टम बट काइंड द डिस्क्रिमिनेशंस डज जिंकाला सास एक्सपीरियंस डिपिक्ट। तो इसमें क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि बामा का जो अनुभव है वो क्या समाज में जो व्याप्त जाति व्यवस्था है, जो भेदभाव है उसका शिकार होने का है। उसकी शिकार हो गई वो जाति व्यवस्था की। इसी बार से जो जिंग काला है, दो यहाँ दो आपको पता है इस वाले चैप्टर में आपकी 2 कहानियां। इसमें एक में बामा है, दूसरे में आपका है जिंग काला सा है। तो ये आपका है जो बामा है उनके साथ क्या है जो जाति व्यवस्था है उसकी भी क्या शिकार हुई है। मतलब जाति व्यवस्था किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से बेकार सिस्टम है, उसको उनको जाना है। दूसरा यहाँ जिंग कासा है, तो जिंग कासा ने कहा अनुभव है जो भी क्या है भेदभावपूर्ण, उनका भी यही उनका अनुभव था। बस ये कि वो थोड़े अमेरिकन थी, अमेरिकन मूल थी। जबकि जो बामा थी वो भारतीय में थी। जबकि दोनों के साथ क्या है दोनों ने भेदभाव को अनुभव किया है कि किस प्रकार से भेदभाव जाति वाला सिस्टम होता है। तो व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सेस टू देयर रिस्पेक्टिंग सिचुएशंस, अपनी अपनी परिस्थितियों के प्रति क्या है उनकी क्या क्या प्रतिक्रिया दी, उन्हें क्या क्या रिस्पॉन्स दिया वो पूछा जा रहा था। मतलब दोनों के बारे में आपको बताना है। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप इसका आंसर तैयार कर लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं तो इस चैप्टर से अदर कोई भी क्वेश्चन बन के आ जाता है तो इससे अपने काल्कुलेटर से सेट कर सकते हैं। तो समझ कर आपको रखना है। और अदर क्वेश्चन भी इस टाइप से बन के आता है तो यहाँ से लाइन उठा के आप सेट कर पाएंगे। तो देख लेते हैं। पूरा हमको नहीं तैयार करना, लेकिन आप क्या समझ कर जितनी लाइन आप पढ़ सकते हैं अच्छे से तैयार करिए। कुछ लाइन आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बामा इज विक्टिम ऑफ द कास्ट सिस्टम प्रिवेंटेड इन द सोसाइटी। तो क्या है बामा का अनुभव है कि समाज में व्याप्त जो जाति व्यवस्था है उसका शिकार होने का है। जबकि जिंग कासा इज अ नेटिव अमेरिकन यानी मूल अमेरिकन थी। मूल जिंग काला है वो क्या है मूल अमेरिकन थी। उस समय क्या है मूल अमेरिकन के साथ भी भेदभाव होता था। अमेरिका की बात हो रही है। तो सी सब्जेक्टेड आर डिस्क्रिमिनेशंस ड्यू टू द प्रेजुडिस प्रिवेंट अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन। तो इन्होंने भी क्या है उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था मूल अमेरिकी संस्कृति में प्रति व्याप्त जो पूर्वाग्रह कारण के कारण वो भी उनके साथ भी मतलब भेदभाव हुआ। मतलब बामा हो चाहे जिंकासा दोनों के साथ क्या है इस जाति व्यवस्था वाला भेदभाव हुआ है। क्या बताया जा रहा है आगे। तो आगे नेक्स्ट है सी सब्जेक्टेड टू वेरियस ह्यूमिलिजेशंस। और उन्होंने क्या है उन्हें कई प्रकार के अपमानित होना पड़ा, कई तरीके से उन्हें क्या अपमानित किया गया। किस प्रकार से अपमानित किया गया। हर हेयर इज कट शॉर्ट, उनके जो बाल हैं उनको क्या है उनके बालों का है काट दिया गया, उनके बाल क्या है छोटे छोटे कर दिए गए। एज पर द हेड इन कल्चर कोवार्ड्स केप्ट शॉर्ट हेयर, उनके परंपरा में क्या माना जाता है जो कायल लोग होते हैं वही शॉर्ट हेयर रखते हैं, छोटे हेयर रखते हैं। और क्या है जो नीची जाति के लोगों ने कायर के समान यहाँ बताया गया, इसलिए उनके क्या है बाल काट दिए गए। इस टाइप से यहाँ बताया जा रहा है। ये सब उनके किसके साथ हुआ था जिंकासा के साथ हुआ था। यहाँ ये सब बताया जा रहा है। द ब्लैंकेट कवरिंग हर शोल्डर्स इज टेकन ऑफ विच सी फाइंड्स वेरी अनकंफर्टेबल। साथ ही जो एक अपने कंधों में कम्बल पहने हुए थी उसको भी हटा दिया गया है और जिसकी वजह से वो क्या है अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, असहज महसूस कर रही थी। सी इज मेड टू एट इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। साथ ही उन्हें क्या है एक तौर तरीके वाला एक निश्चित प्रकार का भोजन करना पड़ता था। हर प्रकार का भोजन नहीं कर सकते, इन्हें फिक्स कर दिया गया यही आपको भोजन करना पड़ेगा। मतलब इतना ज्यादा भेदभाव होता था। इसकी बात बताई जा रही है। सी इज मेड टू वेयर यूजिंग सूजेस इंस्टेंट। इसका मतलब है कि उनको क्या है एकदम कंफर्टेबल जो आरामदायक कोमल जूते हो वो भी नहीं पहनने दिए जाते थे, उसकी जगह उन्हें एकदम कड़क जूते पहनाए जाते जो चीची की आवाज करते थे इस टाइप के। सी फाइंड्स इट हैड टू स्टेप ऑल दीज चेंजेस। उन्होंने क्या है जितने ये सब जो परिवर्तन हो रहे थे वो इतनी आसानी से क्या है उनको बदलने में क्या है कठिनाई हो रही थी। क्योंकि साथ क्या है नॉर्मल तरीके से मानव की तरह व्यवहार नहीं किया जाता था, बिल्कुल अलग ही तरीके से व्यवहार किया जा रहा था, जिससे क्या है अपने आप को क्या चेंज नहीं कर पा रही थी, बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस कर रही थी इस प्रकार से चेंजेस में। वो जिंकासा एंड बामा स्टैंड रिविल्स अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशंस एंड
इंडिगेजेस इन्फ्लिक्टेड अपॉन देम। ओके, उनके साथ जो कितना जो यानी जिंकासा और बामा, जिंकासा और बामा दोनों ने ही अपने साथ क्या है होने वाले भेदभाव, जो उनका अपमान किया जा रहा था जिंकासा बामा का, उसका क्या उन्होंने विरोध किया। उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, उनके औरों की तुलना में उनके साथ भेदभाव किया जाता था, तो उन्होंने उसका विरोध किया। दे स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस, उन्होंने इन दोनों ने क्या किया, चाहे बामा हो चाहे जिंकासा, वो समझ गए कि इस स्थिति से निकलना है तो लगातार क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो उन्होंने क्या है बहुत ज्यादा मेहनत की, पढ़ाई की और क्या है लगातार अपनी क्या है प्रगति की, उन्नति की। देयर राइटिंग्स विच आउटपुट्स देयर फीलिंग्स, और जो फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस सिग्निफाइज देयर स्ट्रगल, और साथ ही उनकी जो रचनाएं हैं जो उनके अनुभवों और उनके भावनाओं में व्यक्त करती हैं। उनकी जो रचनाएं वो क्या व्यक्त करती हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी भावनाएं हैं, उन्होंने जो अनुभव किया है समाज में जो व्याप्त जाति प्रथा का, उसको बताती हैं। वे उनके प्रति क्या लगातार संघर्ष को अपने प्रदर्शित करती हैं, किस प्रकार से इन सब जाति प्रथा के प्रति उन्होंने क्या संघर्ष की बताया जा रहा है। इसमें ये पूरे एक बार से आप समरी समझ लीजिए, इस पूरे चैप्टर की आपकी समरी मैंने आपकी यही रहने वाली है। अदर क्वेश्चन बन जाते हैं चैप्टर से, आपको पता चलता है कि अदर क्वेश्चन बन जाता है, तो इसी से आप क्या है निकाल कर क्या है मतलब क्वेश्चन की लाइन अगर याद कर लेते हैं तो आप क्या है और क्वेश्चन भी आपसे सेट कर पाएंगे। बाकी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आपको तैयार करके रखना है। इसकी सहायता से आप अन्य क्वेश्चन भी इस चैप्टर के आप क्या है सॉल्व कर पाएंगे। ओके, एक दो क्वेश्चन तो इस प्रकार से आप जरूर याद करके रखना है कि अगर कोई घूम के क्वेश्चन भी आ जाता तो आप क्या सेट कर पाएंगे। तो ये आपका रहने वाला है। बाकी इससे पहले जो आपके फर्स्ट लेसन 5 तक बिस्टास में है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनको तैयार कर लीजिएगा। इसको स्किप भी कर देते तो भी आपको चल जाएगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आपको ये लॉन्ग वाला से तैयार करके रखिएगा, तो आपके पास कंटेंट होगा, हर चैप्टर का कंटेंट तो आपके माइंड में होना ही चाहिए। ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। बाकी दोस्तों आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट की, विशेषकर एमपी बोर्ड की। ओके, कंप्लीट आप क्या है ग्रामर कंप्लीट करना चाहते हैं और आपकी बुक के इंपॉर्टेंट तैयार करना चाहते हैं, 9039534089 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके क्लास 12 इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ मेल को मटेरियल आपको दिया जाएगा, कम समय में आप क्या है पूरी एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर पाएंगे। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट होता है कमेंट बॉक्स से जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।